ओम जय शिव शंभु बंधुजन। चलिए हम लोग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुष और स्त्री के शुभाशुभ लक्षण हस्तरेखा के माध्यम से जानेंगे। आखिर किस रेखा का क्या क्या मान है और उसका क्या फल है, किस रेखा के विषय में विस्तार से जानते हैं। देखिए, जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हो, जिन हाथ और पांव में पसीना नहीं आता हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हो, मतलब हाथ के जैसे दबाने पर रक्त निकलता हो, पैर में भी नीचे में दिखाई दबाने के बाद छोड़ देते हैं तो रक्त लाल हो जाता है। इस प्रकार से अंगुलियां सटी हुई हो, नाखून तांबे के वर्ण के समान, थोड़े रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले नसों से रहित और कुर्म के समान उन्नत हो, उन्हें नृपश्रेष्ठ समझना चाहिए। रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन हो, श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त सुरपाकार मतलब सूप के आकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्प रोम से युक्त मतलब कम रोम वाले साइड में जो रोमावली होते हैं। गल सुंड के समान सुंदर जंघा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोम कोपों वाला, मतलब शरीर में जो रोम की छिद्र हैं, जैसे रोम है एक स्थान पर कभी 2-3 रोम में होती है, वही एक एक रोम मतलब एक स्थान पर सिर्फ एक ही रोम, एक एक रोम से भरे हुए रोम कूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोमकूप में 2-2 रोम होने पर मनुष्य श्रोत्रिय या पंडित होता है। 2-2 रोम होने पर मनुष्य श्रोत्रिय या पंडित ज्ञानी होता है। 3-3 रोमों से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के होते हैं। मांस रहित अत्यंत कृश जानु युगल वाला मनुष्य रोगी होता है और समान उदर भाग वाले सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली 3 रेखाएं स्पष्ट हो दिखाई देती हैं, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर 2 रेखाओं के दृष्टि गोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है 100 वर्ष का। ललाट पर कान तक विस्तृत 2 रेखाएं होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही 3 रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त प्रकट अव्यक्त स्थिति मतलब अप्रकट होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है। देखिए, रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्र आदि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अंगूठे के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा होती है। मध्यमा अंगुली के मूल से 2 रेखा जाती है, वह आयु रेखा है। यह रेखा कनिष्ठ अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है, मतलब उसे कोई और रेखा नहीं काटती है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं है। ये भगवान विष्णु भगवान रुद्र से कह रहे हैं।
जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। अभी तो हम लोग रेखाओं हाथ के और इसके बाद रोमावलियों से मनुष्य के मतलब आयु के विषय में जानकारी प्राप्त किए। अगले प्रकरण अगले वीडियो में हम लोग स्त्री और पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण, शरीर के आकार विकार इत्यादि से हम लोग जानेंगे। चलिए बंधुजन, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचावे ताकि उन तक भी इन सब जानकारी पहुंच सके। ओम जय शिव शंभू, हर हर महादेव।